नमस्ते, मैं सौरभ हूं। आप देख रहे हैं दी ललन टॉप। लगता है साइबर फ्रॉड का साया राम मंदिर पर भी छा गया है। कम से कम राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय के बाद से तो ऐसा ही लग रहा है। चंपत राय का कहना है कि पैसे जमा करने में मिली धोखाधड़ी की घटनाओं को देखते हुए यूपीआई और बारकोड के जरिए चंदा लेने की प्रक्रिया को बंद किया जा रहा है। घर घर जाकर चंदा मांगने को चंदाजीवी कहने वाले बयान पर भी उन्होंने प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि ऐसा बोलने वालों को ईश्वर देख रहा है और वो खुद ही पतन की ओर जा रहे हैं। बता दें कि समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किसान आंदोलन का समर्थन करने वालों को आंदोलनजीवी बोलने पर पलटवार किया था। अखिलेश यादव ने लोकसभा में अपने भाषण के दौरान पीएम मोदी पर निशाना साधते हुए कहा था, उन्हें क्या कहें जो घर घर जाकर चंदा ले रहे हैं, क्या ये चंदाजीवी संगठन के सदस्य नहीं हैं? अब वापस लौटते हैं बारकोड और यूपीआई वाले मामले में। दैनिक भास्कर अखबार में छपी खबर के मुताबिक चंपत राय ने कहा, हमने यूपीआई और बारकोड के जरिए समर्पण निधि लेना बंद कर दिया है। ये बिल्कुल भी भरोसेमंद नहीं है। तकनीकी लोगों ने बताया है कि इसमें गड़बड़ी की जा सकती है। ट्रस्ट के केवल 3 अकाउंट हैं जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक और बैंक ऑफ बड़ौदा में है। हमें खुद बैंक ने बताया है कि यूपीआई और बारकोड में तो कोई भी घपला कर सकता है। जब उनसे ये पूछा गया कि सरकार तो कहती है कि यूपीआई बारकोड सबसे सेफ है, तो उन्होंने कहा कि सरकार ने ऐसी कोई व्यवस्था बनाई होगी, लेकिन हमारे बैंक वाले तो यही कहते हैं कि ये सेफ नहीं है। ऐसे में हमने ये सुविधा बंद कर दी है। इधर अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के लिए पैसा जुटाने का काम पूरे जोर शोर से चल रहा है। मौजूदा समय में 1.5 लाख टोलियां चंदा जमा करने का काम कर रही हैं। इनके द्वारा जमा किए गए चंदे को 37,000 लोगों द्वारा बैंक में डिपॉजिट किया जा रहा है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय के मुताबिक राम मंदिर निर्माण के लिए जमा हो चुके चंदे की रकम 18 फरवरी तक 1500 करोड़ रुपए हो चुकी है। चंपत राय ने यह भी बात मानी कि लोग राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट के नाम से मिलती जुलती वेबसाइट और अकाउंट खोलकर भी फर्जी तरीके से चंदा वसूल रहे हैं। उनका कहना है कि वो खुद इस मामले में कई एफआईआर करवा चुके हैं, लेकिन उनका मानना है कि जहां 8-10 लाख कार्यकर्ता घूम घूम कर चंदा मांग रहे हैं, जमा कर रहे हैं, वहीं अगर 10-15 लोग गड़बड़ कर रहे हैं तो ये समुद्र में एक बूंद के बराबर भी नहीं है। वो कहते हैं कि इन बातों को गंभीरता से नहीं लेना चाहिए, क्योंकि देश तो गंभीर है और फिर भी घोटाले तो हो ही रहे हैं। आज तक संवाददाता के मुताबिक भारत में बढ़ते पेट्रोल पदार्थों और महंगाई के सवाल के जवाब में चंपत राय सरकार की तरफ खड़े नजर आए। उन्होंने कहा कि देश का अर्थशास्त्र, देश की विदेश नीति, सुरक्षा नीति, इन सब के बारे में मैं भारत सरकार के प्रति बिल्कुल कटिबद्ध हूँ। 70 साल के बाद ऐसे लोग सत्ता में आए हैं जिनकी निष्ठा में कोई संदेह नहीं है। जिनको संदेह है वो युद्ध के मैदान में पहलवानी करें। पश्चिम बंगाल में जय श्री राम के नारे को लेकर मचे घमासान के जवाब में चंपत राय ने कहा, जय श्री राम के नारे की वजह से किसी की हत्या हो रही है, ऐसा कहना ठीक नहीं है। हत्याओं के 4-5 अन्य कारण भी हो जाते हैं। ये सब कुछ स्थानीय वजहों से होता है। इसको बहुत ज़्यादा राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय नहीं बनाना है। उन्होंने कहा कि बंगाल में हमारे कार्यकर्ताओं को कहीं कोई कठिनाई नहीं हुई है। मैं खुद पश्चिम बंगाल में 2-3 दिन घूम कर आया हूँ। मुझे कोई कठिनाई का अनुभव नहीं हो रहा है। मेरे पास कोई शिकायत नहीं आई है।